हमारे साथ हरक सिंह रावत जी हैं। रावत जी, सबसे पहली बात तो अब वापसी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है लगता है, क्योंकि नाम जब आपका आता है तो हरीश रावत जी का भी जिक्र होता है कि कहीं तलखी थी, वो सब निपट गया है। हाँ, बिल्कुल निपट गया है। और मैं सोचता हूँ कि आज मेरे सम्मिलित करने में हरीश भाई भी थे और उन्होंने भी बधाई दी, आशीर्वाद दिया और मैंने भी उनका धन्यवाद दिया। और बड़ा खुशी का माहौल है। बहुत आप देख नहीं रहे हैं जो हमारे, जबकि अचानक सम्मिलित होने का कार्यक्रम पहले से निश्चित नहीं था, लेकिन इतना मेरे कार्यकर्ताओं में जो मेरे साथ भाजपा में गए थे, सब लोग मेरे कहने से भाजपा में तो आ गए, लेकिन सब घुटन महसूस करते थे। सबके चेहरे 5 साल मुरझाए हुए थे और अब सब लोग खुश हैं, क्योंकि भाजपा, मैंने एक चीज़ देखी, मैं कांग्रेस की सरकारें भी देखी है, भाजपा की सरकारें भी देखी है, सही मायने में भाजपा को सरकार चलाना ही नहीं आता है। वो विपक्ष के लिए ठीक है, और कांग्रेस से सही मायने में निर्णय लेती है, काम करती है, सरकार चलाना आता है। और मैं इसलिए कई बार बड़ा अजीब सा लगता था, मैं क्यों भाजपा में आ गया। मैं कभी कभी उस दिन के लिए कोसता था कि कौन सा दिन रहा होगा, मेरी कौन सी बुद्धि हुई होगी मेरी, कि जो मैं 2016 में विजय बहुगुणा जी, अमित शाह जी के बहकाव में आकर और मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। लेकिन एक सवाल ये भी उठने लगा था कि आप पुत्र वधू के लिए टिकट की बात कर रहे थे, अपने लिए बात कर रहे थे और लोगों के लिए बात कर रहे हैं टिकट के लिए। क्या यही कारण, ऐसा तो नहीं कि पुत्र वधू या परिवार के लिए टिकट मांगना बीजेपी से निष्कासन, ये बात तो नहीं थी कहीं? देखिए, मैं एक चीज़ सुनो, ये इतना बड़ा झूठ है ना। भगवान भी, केदार बाबा जो है ऐसा फैसला करेंगे कि मैंने ये बात कही। इन्होंने किसी ने समाचार सोशल मीडिया में चल गया कि मैं तो देहरादून से दिल्ली के लिए चला था और समाचार चल गया कि मैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, वो क्या नाम उनका, सुरजेवाला जी के साथ सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचा हूं, उनके घर के बाहर पहुंच गया। अब इनको लगा कि ये, इससे पहले कि रात को ही सम्मिलित हो सकते हैं, इनको लगा कि मैं सम्मिलित ना हो जाऊं, इससे पहले उन्होंने निष्कासन कर दिया। अब ये बड़े लोग हैं भाई तुम पे IB है, CBI है, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, तुम एक बार पूछ तो लेते। और मैं आज आप बता रहा हूँ, मुझे मालूम था भाजपा की सरकार नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा यार, मैंने अमित शाह जी से वायदा कर लिया, बड़ा बोझ था मेरे दिमाग में, ये काम करने वाले लोग तो नहीं है। अब ये बोझ हल्का किसने करा? अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने। बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं उनका। ये पाप, एक अच्छे काम के लिए उन्होंने पाप अपने सिर पे ले लिया और मुझे उस पाप से मुक्त कर दिया। मेरा एक सवाल ये भी है कि टिकट की दावेदारी की बात करें, अभी मंथन चल रहा है, टिकट का फाइनल हो जाएगा, क्या लग रहा है कि आप भी, पुत्र वधू भी, टिकट, जिस बात पहले भी ये उठा था कि टिकट की बात, देखिए, पार्टी जिसको, मैं किसी के लिए टिकट नहीं मांगा, ना खुद के लिए मांगा, ना पुत्र वधू तो ने कभी राजनीति ही नहीं की। वो तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। आपने कहा भी है कि वो, आप क्षेत्र में जाके देखिए, काम करती है वो। हाँ, काम करती है। कोविड के समय में, इसमें भी सिलाई के सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर उसके चल रहे हैं, बहुत काम कर रही है। अब वो एक काम करने वाली लड़की है। अब आप ज़बरदस्ती जो है, ज़बरदस्ती आप झूठ बोल दो, क्योंकि आपने सोचा कि हरक सिंह कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं, उससे पहले निकाल दो। अब जब निकाल दिया तो क्या बोलते, कुछ तो अब ये नहीं कह सकते थे कि हरक सिंह भ्रष्ट मंत्री है। अगर ये कहते तो लोग कहते तुमने क्यों रखा सरकार में। आप चुनाव लड़ेंगे, पुत्र वधू चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये पार्टी तय करेगी। और क्षेत्र में क्या लगता है कि कांग्रेस अभी कहाँ स्टैंड कर रही है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से बीजेपी कह रही कांग्रेस कहीं नहीं है। अब वो 10 मार्च को बताएगा। भगवान करे वो इसी भ्रम में जीते रहे, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे, और जनता इस बार परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। आप कोटद्वार से लड़े थे, अगर दोबारा टिकट मिलती है कोटद्वार से लड़ेंगे? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने शुरू में 1 साल पहले बयान दिया था कि मैं बहुत इच्छुक नहीं चुनाव लड़ने का, क्योंकि बहुत कम थोड़ी रह गया हूँ मैं इतनी बार। तो मांग कर रहे हैं? नहीं, किसी के लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करेंगे? पार्टी के लिए काम करूँगा, जो पार्टी के चुनाव लड़ना मैं लड़ूंगा। आपका क्या आकलन कह रहा है? अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो आज ही सम्मिलित हूँ। अब तो ऐसा ना फ्रेशर हूँ, ये देखे जैसे मैं तो आज बिल्कुल एकदम फ्रेशर हूँ। मतलब भले उम्र मेरी 60 साल हो गई है,
भले मैं 9वीं बार का मंत्री हूँ, लेकिन कांग्रेस के लिए तो आज दोबारा बैटिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी में आया हूँ, तो फ्रेशर हूँ। तो कांग्रेस में आने के लिए आपको शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जो हाथ का साथ है वो साथ रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल हरक सिंह रावत जी थे जो बिल्कुल अब वापसी कर रहे हैं और जिस तरीके से कहा है कि अब हाथ के साथ ही उनका साथ रहेगा। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश सिंह, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।